और इजराइल का गाजा में भीषण हमला हुआ है, जहां जबालिया कैंप पर हमले को लेकर बड़ी खबर आई, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आपको बता दें, बम धमाके से खंडर में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका। और ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाइए किस तरीके से इस धमाके को अंजाम दिया गया, क्योंकि इसी धमाके से एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया। जबालिया कैंप की वो तस्वीर जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है, 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, वहीं खंडर में तब्दील पूरा इलाका। अब आपको गाजा के जबालिया कैंप हमले का वीडियो दिखाते हैं, कैसे इजराइल के हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। इजराइल के लगातार एक के बाद एक 6 हमलों ने पूरे कैंप को दहला दिया। ये तस्वीरें गवाही हैं कैसे आधे किलोमीटर में फैला गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर खंडहर में तब्दील हो गया। अब आपको बताते हैं कि यह हमला कितना विध्वंसक है, कैसे आधे किलोमीटर में फैला गाजा का यह सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर खंडहर सरीखे लग रहा है। 500 मीटर के इलाके में इजरायली सुरक्षा बलों ने 6 हवाई हमले किए। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बता रहे हैं। हालांकि जबालिया कैंप में हमले पर आईडीएफ से खास बातचीत को लेकर भी खबर आई है। टीवी9 भारतवर्ष से हमले पर जानकारी साझा की गई। जबालिया हमले में हमास टॉप कमांडर के ढेर किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, 7 अक्टूबर के हमले में ये कमांडर शामिल बताया जा रहा है। अंडरग्राउंड टनल में हमास का कमांडर छिपा हुआ था। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते ही आईडीएफ ने जिस तरीके से टीवी9 को जबालिया कैंप पर 31 अक्टूबर को किए गए हमले के बारे में ब्रीफ किया है, उसी बारे में जानकारी आपके सामने होगी। क्योंकि आईडीएफ के मुताबिक जो बड़ी बातें इस हमले को लेकर कही गई हैं, उसके मुताबिक हमास के टॉप कमांडर इब्राहिम बियारी को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। टनल में कई दर्जन हमास लड़ाकों के साथ ये कमांडर भी मौजूद था जो हमले में मारा गया है। आपको बता दें, इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले में इसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। और मिलिट्री टारगेट्स में जबालिया कैंप पर जिस तरीके से हमला किया गया था, उसके बाद इसकी मौत को लेकर यह दावा किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि आईडीएफ ने इस हमले में कई बमों का इस्तेमाल किया है और जानकारी ये साझा की है टीवी9 भारतवर्ष के साथ कि किस तरीके से आईडीएफ ने इलाका खाली करने के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। और साथ ही नॉर्थ गाजा में आईडीएफ की एक ग्राउंड ऑपरेशन टीम की मौजूदगी के तहत इस ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, इस बारे में खास बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी मनीष झा के साथ उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारियां साझा की हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस बीच आपको बता दूं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कमांडर रिटायर्ड राजीव सरदाना सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। त्रिपाठी सर, ये सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ हो चुका है कि जिसकी हमले में भूमिका रही है वो सबसे पहले टारगेट पर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर इन्होंने तबाही मचाने का साजो सामान इकट्ठा कर रखा है, उन इमारतों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। इसीलिए ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं कि पूरे इलाके पर हमले के बाद सब कुछ खंडर में तब्दील कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये जब शुरू हुआ था तब पहले ही था कि इजराइल ने सोच रखा था कि सबसे पहले इनका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, लॉजिस्टिक्स हब्स जो हैं, जहाँ पर कि ये जहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ से ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, जहाँ पर इनके साजो सामान रखे हैं, उनको जो है ध्वस्त किया जाए। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने सोच रखा था, जो इनके टॉप कमांडर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। 2 चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका बैकबोन लॉजिस्टिक्स तोड़ देते हैं तो इनके पास सामान नहीं रहेगा, तो बहुत मुश्किल होगा इनको ऑपरेट करना हमास को। लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि इन टनल्स की जो इंटेलिजेंस थी वो शुरू में नहीं थी, इसीलिए इतना डिले लगा। लेकिन अब जो है वो इंटेलिजेंस ले करके पहुंच रहे हैं जो जगह हैं वहाँ पर, और इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हॉस्पिटल्स या जो बड़े रिफ्यूजी कैंप्स हैं उनके नीचे इन्होंने टनल्स बना रखी हैं। वहाँ पर इन्होंने अपने सारे सामान और जो हथियार गोला बारूद रख रखा है, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है अटैक नहीं होगा। मतलब जहां जहां शक था कि यहां लोग छिपे हो सकते हैं, बारूद गोला हो सकता है, हथियार हो सकते हैं, ऐसे हर ठिकाने को निस्तेनाबूद करने के लिए इजरायली फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है।